इजराइल इन दिनों एक बड़े लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहा है। पिछले करीब 29 हफ्तों से सरकार के एक फैसले के खिलाफ सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ये फैसला भी ऐसा है जिससे पूरी न्यायपालिका का कंट्रोल अब सरकार के हाथ में आ जाएगा। वहाँ की संसद ने भी जुडिशियल सिस्टम के कामकाज में बदलाव लाने वाले एक विवादित बिल को पास कर दिया, जिसके बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिए। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। न्यायपालिका अपने कामों को निष्पक्षता और कुशलता से तभी कर सकती है जब वे स्वतंत्र हो। लोकतंत्र की मजबूती इसी पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी और आसान भाषा में कहें तो अदालतें कितनी आज़ादी के साथ अपना काम कर पाती हैं। इजराइल में प्रदर्शन करने वाले लोगों का भी पक्ष यही है कि इस तरह के कानूनों से देश की न्यायपालिका कमज़ोर होगी और जिसका सीधा असर लोकतंत्र पर पड़ना लाजमी है। इस साल की शुरुआत के साथ ही इस विवाद की शुरुआत भी हो गई, जब जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका में कई बड़े बदलाव करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से ही लोगों ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। धीरे धीरे राजधानी तेल अवीव से ये प्रदर्शन देश के दूसरे शहरों तक भी पहुंच गए। इसे देखते हुए मार्च में नेतन्याहू ने अपने फैसले को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया। अब बात करते हैं कि अब क्या हुआ। अब हुआ ये कि सरकार ने नेसेट यानी इजराइल की संसद में सोमवार को जुडिशियल ओवरहॉल बिल का एक अहम हिस्सा रीजनेबलनेस क्लोज में बदलाव को पास करा लिया। अब सवाल ये है कि इस विधेयक को लेकर इतना विवाद क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इस बदलाव के लागू होते ही सरकार के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत बताकर पलट नहीं सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अब सुप्रीम कोर्ट की ताकत छीन ली गई है और उसकी सीमाएं तय कर दी गई हैं। जिस समय संसद में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, तभी बाहर सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़कों पर ही इसका विरोध हो रहा है, बल्कि संसद के भीतर भी वोटिंग के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विधेयक 64-0 से पास हो गया। मतलब कि बिल के पक्ष में 64 वोट पड़े और विरोध में एक भी नहीं। अब प्रदर्शन कर रहे लोगों का तर्क भी हमने जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में हमने प्रो डेमोक्रेसी नेशनल प्रोटेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जोश ड्रिल से बात की। उन्होंने कहा कि बिना किसी सहमति के सरकार ने अपना फैसला हम पर थोपा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के पारित होने के बाद इससे होने वाले नुकसान और सामाजिक उथल पुथल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जोश ने समझाया कि इजराइल में कोई दूसरा सदन नहीं है, कोई कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं है, कोई फेडरल सिस्टम नहीं है और ना ही हमारे पास जिले या निर्वाचन क्षेत्र है। हमारे पास सरकार के फैसलों को सही या गलत ठहराने का एक ही जरिया है और वो है सुप्रीम कोर्ट। और अब उस पर भी नेतन्याहू अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इजराइल की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी है। उन्होंने रीजनेबलनेस क्लोज को सुप्रीम कोर्ट की ताकत बताते हुए कहा कि इसके जरिए ही सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार रोकता था, मंत्रियों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पदों पर नियुक्त करने से रोका जाता था या किसी भी गलत कानून को पलट दिया जाता था। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक घटना को याद करते हुए बताया कि वो समय ना भूलें जब इस सरकार ने एक ऐसे वित्त मंत्री को नियुक्त करने की कोशिश की जो वित्तीय अपराधों के लिए जेल में है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ही उस नियुक्ति को गलत ठहराया था। देश के डॉक्टरों से लेकर सैनिक तक सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इस सब में सबसे अहम है उन लोगों का बढ़ता गुस्सा जिन्हें मिलिट्री रिजर्विस्ट कहा जाता है। इन लोगों को इजराइल की सेना की रीढ़ माना जाता है। ये आम लोग होते हैं जो सेना में अपनी सर्विस देते हैं और इन लोगों ने अब ड्यूटी पर जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे डर पैदा हो गया है कि कहीं इस गुस्से की वजह से इजराइल की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम बिल पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मतभेद के बावजूद देश को एक साथ रहना है। अलग अलग सरकारी महकमों के बीच संतुलन बनाने और इसे चलाने के लिए ये कानून बेहद ज़रूरी है। अब वहीं इसके जवाब में नेशनल प्रोटेस्ट ने कहा कि ऐसे नेता से बात करने का कोई मतलब नहीं है जिसने खुद को रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसा बना लिया हो और देश को तानाशाही की तरफ धकेलने का फैसला ले लिया हो। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।